हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं शिवम स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल द स्कूल ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कि क्या स्टॉक मार्केट को एक जॉब की तरह किया जा सकता है, नहीं, उसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर यह स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट में कैसे आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं जैसा कि स्टॉक मार्केट जो है वो हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन का प्रतीक है। आप सेंसेक्स के बारे में सुने होइएगा, और यह सेंसेक्स जब कहता है लोग कि सेंसेक्स बढ़ गया, इसका मतलब है कि हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन अभी सही है। और जब सेंसेक्स डाउन है तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन अभी बुरी है। तो यह स्टॉक मार्केट जो है सेबी जो एक रजिस्टर्ड फर्म है उसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा यह चलाया जा रहा है। और यह जो स्टॉक मार्केट है, इस स्टॉक मार्केट को भी एक बिज़नेस के रूप में ही देखा जाता है। आप जैसा कि जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं या तो बाई होती है या फिर सेल होती है। कोई भी चीज़ आप उठा लें, या तो बाई होगा या फिर सेल होगा। तो आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी चीज़ में देखिए कि एक आदमी बायर होता है और एक आदमी सेलर होता है। उसी तरीक़ा से स्टॉक मार्केट में भी आप क्या करते हैं कि इसमें स्टॉक्स को बाई करना होता है। अब ये स्टॉक्स जो होते हैं वह अलग अलग सेक्टर के हो सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई होते हैं, आईसीआईसीआई बैंक होते हैं, कोटक बैंक होते हैं, एचडीएफसी बैंक होते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा होते हैं, बैंक ऑफ इंडिया होते हैं। उसी तरीक़ा से फार्मा के सिप्ला, ग्लेनमार्क का नाम आपने सुना होगा। उसी तरीक़ा से मीडिया सेक्टर के जी एंटरटेनमेंट, डेन। उसी तरीक़ा से फार्मा आपका हो गया, या फाइनेंस सेक्टर हो गया जिसमें बजाज फिनसर्व, बजाज एलियान। ये सब कुछ ऐसे सेक्टर है जिनके आप ख़रीद और बिक्री करते हैं। अब यह ख़रीद और बिक्री कैसे किया जाता है? आप जाकर, जैसे अभी आपको अगर कोई चीज़ ख़रीदना है तो आप जाते हैं मार्केट में ख़रीद लेते हैं। तो आपने ये देखा है कि आप फिजिकली वहाँ पर जाएंगे, सामान को ख़रीदेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमको एक शर्ट ख़रीदना है, हम गए मार्केट, शर्ट ख़रीदे। वही शर्ट हम 500 रुपये, 1000 रुपये में लेकर आते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसी शर्ट को जाकर ख़रीदता है तो हो सकता है उसको वही 300 रुपये में भी मिल जाए। यानी कि वहाँ पे बार्गेन हो रहा है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर हमको वहाँ पर स्टॉक ख़रीदना है तो पूरे वर्ल्ड में वही रेट रहेगा। जैसे एसबीआई का अगर शेयर हमको 200 रुपये में मैं ख़रीद रहा हूँ तो 200 रुपये में ही पूरा वर्ल्ड खरीदेगा। यानी कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर कोई बार्गेन नहीं हो सकता, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रेट नहीं हो सकता। इसलिए यह बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस माना जाता है ट्रांसपेरेंसी के नज़रिए से। साथ ही साथ यह एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर बस सिर्फ नॉलेज आपको हो तो कैसे हम ख़रीदते हैं? तो आप जानते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ ऑनलाइन भी आप मंगाते हैं। उसी तरीक़ा से यह स्टॉक मार्केट है, इसमें अगर आप शेयर को बाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। यह डीमैट अकाउंट किसी भी बैंक के द्वारा आप खोल सकते हैं, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो। तो उसमें डीमैट अकाउंट में क्या होता है कि जितने पैसे से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि अपने काम की शुरुआत करना चाहते हैं, उस डीमैट अकाउंट में आप रख देते हैं। अब यह अमाउंट फ़िक्स नहीं होता है, आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितने से आप काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, उतने पैसे को आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे आप चाहें तो उसमें 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतने डालकर आप उसमें काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवा लिया। इस डीमैट अकाउंट को खुलवाने के लिए बहुत ही नॉमिनल चार्ज बैंक लेती है, मात्र 200 से 300, 1000 मैक्सिमम। अब आप एक डीमैट अकाउंट खुलवा लिए। अब आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और एक मोबाइल होना चाहिए, एक अच्छी सी मोबाइल या एक लैपटॉप जिसमें आप शेयर की ख़रीद बिक्री कर सकें। उस डीमैट अकाउंट से आपका वह बैंक अकाउंट का लिंक हो जाता है। अब क्या है कि आप शेयर कैसे बाई करते हैं? तो मान लीजिए कि हमको एसबीआई का शेयर लेना है, तो एसबीआई का शेयर आज अगर 200 रुपये पर है तो हमने उसको बाई कर लिया। अब अगर वो 200 रुपये की 200 रुपये पे अगर हमने 100 शेयर बाई कर लिया तो मैंने 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर वो शेयर 205 रुपये हो जाती है तो 100 शेयर के हिसाब से जो 5 रुपये प्रॉफिट है, यानी कि 500 रुपये वो मेरे बैंक अकाउंट में
चले जाएंगे, यानी कि ये मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर वही 195 रुपये पे आ जाएगी तो 5 रुपये का हमको लॉस हो जाएगा, यानी कि 500 रुपया मेरे बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट से कट जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस है। लेकिन ये जो ख़रीद और बिक्री की जाती है ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आप ख़रीदते हैं तो ऑनलाइन, आप बेचते हैं तो ऑनलाइन। इसमें किसी भी व्यक्ति जो ख़रीदार है वो ये और बिक्री जो कर रहा है एक दूसरे को देख नहीं पाता है। सिर्फ ये ऑनलाइन पूरा प्रोसेस होता है। काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाई जा रही है। इसमें कोई बेईमानी नहीं हो सकता है। इसमें बैंक जुड़े होते हैं, HDFC, ICICI, तो कहीं कोई इसमें बेईमानी नहीं हो सकती है, इसलिए सबसे फेयर बिज़नेस माना जाता है। अब रही बात कैसे इसकी काम की शुरुआत करें, ये हमने आपको बता दिया कि डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आप इसमें काम की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस हो गया। खर्च बहुत कम, नॉमिनल, आप अपनी इच्छा अनुसार पैसे रख दिए 10,000, आपने एक लैपटॉप या मोबाइल ले लिया और काम शुरू। लेकिन क्या ऐसा कर देने से हर व्यक्ति अगर यह काम कर ले तो क्या होगा कि क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगा? आप अगर कोई भी शेयर 200 रुपये में ख़रीद लिए बिना जाने बूझे तो उसमें लॉस की भी संभावना रहती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको स्टडी करना होता है। वो टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज होती है और न्यूज़ बेस्ड न्यूज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्या मार्केट में हो रहा है। तब जाकर आप किसी शेयर पे इन्वेस्ट करते हैं और उसमें प्रॉफिटेबल होते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस मैंने बता दिया कि आप स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट में शेयर की ख़रीद बिक्री की जाती है। कोई सामान की ख़रीद बिक्री नहीं होती, इसमें सिर्फ शेयर की ख़रीद बिक्री होती है। वह शेयर जो आप ख़रीदते हैं वह आपके डीमैट अकाउंट में जमा रहता है। जब आप बेचते हैं तो डीमैट अकाउंट से वो चला जाता है और पैसे का आदान प्रदान होता है, यानी कि पैसे से ख़रीदना और पैसे ही आपके अकाउंट में आना, और कोई दूसरा चीज़ इसमें नहीं आता है। शेयर के नाम पर सिर्फ पैसे की ख़रीद और बिक्री हो रही है। ये एक सिंपल प्रोसेस हो गया। अकाउंट कैसे खुलवाना है, इसके लिए आप बैंक में जाएंगे। बैंक वाले आपको मुश्किल से 1 घंटे के प्रोसेस में वो सारा आपका ऑनलाइन भी आजकल अकाउंट खुल जाता है, आप खोलकर इसमें काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन काम शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उस एक्सपीरियंस लोगों से अगर आप 1 महीने की ट्रेनिंग स्टॉक मार्केट की ले लें तो आपको इसके टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज की जानकारी हो जाएगी। फिर आप घर बैठे काम शुरू कर सकते हैं। अब देखिए इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसके लिए ना कोई आपको जगह लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई आपका बॉस है, ना ही कोई आपके नीचे अंडर में है। आप सिर्फ घर पे बैठकर इस काम की शुरुआत कर सकते हैं, बशर्ते सिर्फ आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज आप एक्सपीरियंस पर्सन से ले सकते हैं। जैसा कि मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं पिछले 4 साल से इसमें जुड़ा हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और मैं शुरू में थोड़ा लॉस भी रहा, लेकिन मैं धीरे धीरे पहले लर्निंग के प्रोसेस में आया और अब मैं प्रॉफिटेबल होता भी हूँ। और आपको अगर देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मैंने जो पीछे वीडियो बनाया हुआ है प्रतिदिन बैंक निफ्टी का जो मैं कॉल देता हूँ लाइव मार्केट में, उसमें मैं प्रॉफिटेबल होकर दिखाता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। खैर अभी आप बेसिक्स की शुरुआत जो कर रहे हैं वो इस प्रोसेस को जानें कि यह शुरुआत कैसे होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं और भी स्टॉक मार्केट से संबंधित जानकारी आपको देता रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। मिलता हूं, ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि इसी तरीके से मैं आप लोगों को गाइडलाइन स्टॉक मार्केट से संबंधित देता रहूँ। और मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स।